अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सोहन सिंह बागड़ी। मैं डिस्ट्रिक्ट टेरी गढ़वाल का रहने वाला हूं। ग्रेजुएशन मेरा श्रीनगर से हुआ। पीजी और बीएड में देहरादून से किया। उसके बाद मेरी मुलाकात हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड गुरु आशीष जी से मेरी मुलाकात होती है उसी दौरान। तब वो शायद बीसीए कर रहे थे और मैं बीएड का स्टूडेंट था और वो बीसीए के स्टूडेंट थे। वशिष्ठ जी मेरे से पहले इस बिजनेस को साइन कर चुके थे। मेरे पास इस प्लान को तिलचंद अधिकारी, तिलक अधिकारी उनका नाम था, शायद सर को याद होगा, वो ज्वाइन हुए थे। और तब मैं बीएड का एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तिलचंद अधिकारी उस बिजनेस को मेरे सामने लाते हैं और मैं उनको हाथ पकड़ के गेट से बाहर कर देता था, जो बात सत्य है। और यहां तक बोला था कि झापट मारूंगा तेरा। ये उल्टे उल्टे कामों में कहां पड़ता है। छोटा भाई था मेरा, मेरे साथ ही रहता था, मैं ही उसको अपने साथ रखा हुआ था। तो उसको बहुत डांटा कि तिलक, मैं बीएड का एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तुम्हारा भी ग्रेजुएशन है, कौन सा बिजनेस पकड़ लिया यार, क्यों इस बिजनेस के चक्कर में पड़ता है। इससे कुछ हो रहा होता तो कब का कर लेते। तो शायद उस दिन नागेंद्र कांडपाल जी आए थे उनके साथ में। दूसरे दिन शायद तिलक अधिकारी जी वशिष्ठ जी को मिले होंगे और दूसरे दिन वशिष्ठ जी मेरे पास आते हैं। कुछ चंद दो चार क्वेश्चन प्लान शेयर होता है और मैं वशिष्ठ जी की बातों से सहमत हो जाता हूं, क्योंकि मैंने उस दिन सिर्फ ये देखे था कि यार मैं बीएड कर रहा हूं, अगला बंदा भी बीसीए कर रहा है, इन्होंने भी माँ बापों के पैसे खर्च कर लिए, मैंने भी माँ बापों के पैसे खर्च कर लिए। जब ये इस बिजनेस को कर रहे हैं तो मुझे भी कर लेना चाहिए। जो बात सत्य है, ट्रू है। बीएड किया, एमए किया, नौकरी की तलाश में था। नौकरी जिस तरह की मिलनी चाहिए थी उस तरह की मिली नहीं। और पढ़ाई के साथ साथ जब बीएड किया, बीएड करने के बाद जब एजुकेशन आदमी की बात ज्यादा हो जाती है ना, तो आदमी हमेशा समाज में थोड़ा झुक के चलता है, हमेशा दब के चलता है, कभी सर उठा के नहीं चल पाता है। क्यों बोले तो होता है ना, एक शिक्षा का दबाव, एक परिवार का दबाव कि हमने इतने पैसे खर्च कर दिए बच्चे पे, बच्चा कामयाब नहीं हुआ। अब अपने अच्छे वॉल्यूम से भी कहीं पे बात नहीं कर सकते, अपने ज्ञान का भी कहीं पे बखान नहीं कर सकते, क्योंकि सक्सेस तो है ही नहीं ना। जब सक्सेस नहीं है तो मैं नथिंग हूं उनके साथ। चाहे मेरे पास कितनी भी विद्या है, चाहे मेरे पास कितनी भी डिग्रियां हैं। तो इस तरह का हमारा जो जीवन, ये हमारी जो लाइफ रही पढ़ाई की, इस दौरान ही हमारे बीच हमारे पास ये आरसीएम सिस्टम आया। और जहां तक मैं इस आरसीएम सिस्टम को देखा, अपने गुरुओं से एजुकेशन ली, समय समय पर आशीष वजी से तो एजुकेशन लेते ही रहते हैं। इसके साथ साथ मैं कभी भी जब मायूस होता हूं तो बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर हैं, जैसे सोनू शर्मा जी हैं, या हमारे पवन शर्मा जी हैं, या प्रमोद गुलाटी जी हैं, या राकेश शर्मा जी हैं, या संतोष नायर जी को भी मैं एक दिन सुन रहा था। इससे इसके एक दिन टटोरिया जी हैं कोई, और उज्ज्वला पटानी जी, ये सब लोग जिन, जब मैं इनकी कहानी देख रहा था तब मैं सुनता हूं कि ये लोग भी देखो जो अपनी कहानी करते हैं, बचपन में माता पिता गुजर गए थे जिन्होंने इस तरह से इस काम को किया। तब मैं अपने आप को सोचता हूं कि क्यों नहीं मैं इस काम को करूं, क्यों नहीं मैं इस काम को सीखूं, जो एक आर्थिक आजादी का अभियान है, जिसमें हम अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरे अपने भाई बहनों की जिंदगी भी बदल सकें। तो मुझे सिस्टम करना चाहिए। और खासकर मैं काफी क्लोज आशीष वशिष्ठ जी के रहा हूं। मैं उनकी मेहनत को देख रहा हूं कि देहरादून से चलना, फिर मेरे पास पौड़ी खाल आना, फिर मेरे साथ बिजनेस के गुरु मुझे सिखाना, उसके बाद फिर यहां से जाना। तो आखिर इस बंदे को क्या पड़ी हुई है ऐसी कि जो है हमारा हमारे बिजनेस के बारे में इतना सोच रहे हैं। आखिर ये बंदा इस सर्दी के महीने में, नवंबर की इस जाड़े के महीने में देहरादून से चलकर गढ़वाल आना, गढ़वाल से चम्बा, मतलब पूरे गढ़वाल का भ्रमण करना। मैं उन बातों को नोट करता रहता हूँ कि आखिर इस बंदे को जरूरत क्या पड़ी है, क्यों इतना उस हमारे लिए प्रतिबद्ध है। तो मैं यही कहूंगा कि इस बिजनेस में अगर कोई कामयाब होना चाहता है तो रियलिटी में कामयाब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन देने वाले बहुत लोग, बहुत लोग, बहुत लोग यहाँ पे मायूस आप हो ही नहीं सकते हैं। इतनी एजुकेशन आप लोगों को मिल रही है, इतना प्यार हमें अपलाइन का मिलता है। मैं तो सतीश पंडित जी की वो बात भी याद आती है आज, जब वो कहते थे
कि डाउनलाइन ओनली 10%, योर अपलाइन 90%। 90% इज योर अपलाइन। मैं सुनता था उन बातों को, हमने कैसे सुनी है बाई फेस, तो मैं हमको देखने का सौभाग्य मिला ही नहीं उनको, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि आप मात्र 10% है जो हमारी लाइफ लाइन है, जो हमारी डाउन लाइन है, जिनको हम बोलते हैं। लेकिन वो कहते थे कि 90% आपकी अपलाइन है। जब 90% हमारी अपलाइन काम कर रही है तो हमें काम करने में हर्ज क्या है, नहीं कर सकते। इसलिए जितने भाई जितने बहनें मेरे यहाँ पर बैठी हुई हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि अपलाइन का अनुसरण करते हुए चलें, अपलाइन से सीखते हुए चलें और अपने काम को चुपचाप करते चले जाएं। क्योंकि मैं तो वही फंडा आजकल अपना रहा हूं कि अपलाइन की जहां से भी जो अपलाइन जो मिलती है उनकी बातों को सुनते हुए अपना काम करते चले जा रहा हूं। क्योंकि जब एजुकेशन हमें मिल रही है तो हमें इस काम को बड़ी शालीनता से, बड़ी सौम्यता से कर लेना चाहिए। और जहां तक रहा आरसीएम बिजनेस की बात, आरसीएम बिजनेस का फ्यूचर इतना बड़ा फ्यूचर है कि मैं देख रहा हूं जहां तक ये वाकई आर्थिक आजादी का अभियान है, एक दिन इतना बड़ा ये बिजनेस होगा कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक इस बिजनेस को सम्मान देने के लिए आतुर होंगे। क्यों होंगे? कि इतना रोजगार हमारी सरकारों के पास अगर होता तो हम डबल एमए बीएड करके यहाँ बेरोजगार की लाइन में खड़े नहीं होते। क्या हमें वो क्षमता नहीं थी मास्टर बनने की? क्या हमारी क्वालिफिकेशन एजुकेशन वो नहीं थी? क्यों भारत सरकार ने, क्यों गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीएड फर्स्ट क्लास की डिग्री लेकर जेब में बैठा हूं? क्या मैं एक मास्टर नहीं बन सकता था? बन सकता था। मैं अभी भी चैलेंज करता हूं कि जितने मास्टर बने उन मास्टरों के सामने मुझे भी रख दें, मैं अभी अपने विषय में उनसे प्रांगण हूं। लेकिन नहीं, क्यों? कि वो नौकरियां चंद लोगों के लिए होती हैं, चंद लोग उन नौकरियों को कर रहे होते हैं। कोई पीछे से, कोई आगे से, किसी का नेता है, किसी का फेता है, तो इसलिए हमें नौकरियां नहीं मिली। मेरे से टैलेंट लड़के जो हैं 8 से 10 हजार की नौकरी कर रहे हैं मेरे सामने। यहीं पे विद्यालय मेरा पीबीएस नाम से एक इंटर कॉलेज यहाँ पर पब्लिक स्कूल है, तो वो लड़के 4 फर्स्ट क्लास लड़के हैं और 10 10 हजार की, 15 15 हजार की नौकरी कर रहे हैं। क्या 10 और 15 हजार में हमारी लाइफ चल सकती है? नहीं चल सकती आज। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जितने भी लोग आज हमारी मीटिंग में बैठे हुए हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि रोजगार तो, सरकार का रोजगार तो भूल जाए। क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं। अभी मैं एक जॉब पकड़ा हुआ हूं, यहीं पे मैं एक इंटर कॉलेज में हूं यहाँ पर, कि पिछले 12 13 साल से मैं उस नौकरी को कर रहा हूं। उत्तराखंड गवर्नमेंट पहले हमारे खिलाफ कोर्ट जाती है, जब कोर्ट हमारे पक्ष में डिसीजन लाता है तब उत्तराखंड गवर्नमेंट हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया, अभी भी वो रिव्यू लेने के मूड में है, तो ऐसी स्थिति में आप खुद सोचिए, 13 साल नौकरी करने के बाद भी हमारे पक्ष में फैसला भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार नहीं दे रही है, तो बताइए नौकरी का है। जब 13 13 साल हम घिस गए, उसके बाद भी नौकरियां नहीं है, तो मैं तो नहीं समझता कहीं आगे भविष्य में कहीं नौकरियों की कहीं इच्छा रखनी हो। अगर कोई भाई भाई सौभाग्यशाली अगर किसी को मिल भी जाती है, अच्छी बात है, लेकिन ये सिस्टम बहुत दूर का सिस्टम है। ये सिस्टम आपको बहुत आगे तक भेज सकता है अगर आपको तरीके से इस सिस्टम को हम लोग करें, हम लोग अपने अपलाइन का कहना माने, अपने अपलाइन के साथ चलें कदम से कदम मिलाकर, और अपलाइन चलने के लिए तैयार है। बस मैं किसी एक लीडर की कहानी सुन रहा था, वो कहते हैं कि हम लोगों को ना बदलें, स्वयं बदलने की कुव्वत रखें, स्वयं बदल जाएं तो हम इस बिजनेस में बहुत आगे तक चल सकते हैं। लोग का नजरिया तब बदलेगा जब आपका औदा और औरा बढ़ेगा। साथियों, ज्यादा ना कहते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपनी अपलाइन की बात मानते चले जाओ। मैं तो जब कभी भी मायूस होता हूं ना, तो या तो अपलाइन की कोई निकाल लेता हूँ, जैसे सतीश पंडित जी का कोई वीडियो निकाल लिया, या कोई अपलाइन का कोई बढ़िया वीडियो निकाल लिया, या नेटवर्क मार्केटिंग में कोई अच्छा हॉल लीडर है तो उनकी वीडियो निकाल लेता हूँ कि मैंने कहा ये लोग भी तो थे, इन्होंने भी तो किया है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, और ज्यादा ही मायूस कभी होता तो मैं उससे मैं निकाल के महाभारत की कोई बढ़िया कहानी निकाल के, रियली बता रहा हूँ आपको, महाभारत का जैसे कर्ण का एक कैरेक्टर बहुत सुंदर मुझे लगता है, तो मैं कभी कभी कर्ण की एक थ्योरी निकाल लेता हूँ, उसको देख लेता हूँ, और मेरे मोबाइल में कोई काम नहीं है, मैं मोबाइल में कुछ नहीं देखता हूँ, सिर्फ एक महाभारत का कर्ण का कोई पात्र, एक कर्ण नाम के पात्र का कोई आता है सीरियल में, तो मैं उसकी एक वो निकाल लेता हूँ, और उसको दिखने के बाद फिर अपने आप को रिलैक्स कर लेता हूँ कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ इस काम, अपने को चार्ज करने के लिए थोड़ा सा। तो मैं
अभी तो मैं ईगल पिन पे हूँ, इसी छोटी सी मैं अभी सीख ही रहा हूँ, एक स्टूडेंट हूँ इस बिजनेस का। मैं आपके सभी गुरुओं का, आदरणीय आशीष वशिष्ठ जी हैं, आदरणीय मैठाणी जी हैं, आदरणीय अगर पवन सर मेरी बात को सुन रहे हो, जिनको मैं अपनी भाषा में लाइट ऑफ उत्तराखंड कहता हूँ, पवन जी को लाइट ऑफ उत्तराखंड के नाम से मैं पवन जी को पुकारता हूँ। और उनके साथ साथ आदरणीय आशीष वशिष्ठ जी, जो इस बिजनेस के हमारे रहे हैं, शायद उनसे मेरा काफी क्लोज अटैचमेंट है। वो तो फिर कभी मुकाम आएगा, तब कभी किसी मंच से बखान होगा। इतना ही कहूंगा, मैं इतना ही अभी सीख रहा हूँ इस बिजनेस को। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। वशिष्ठ जी को नमस्कार सर, मठानी जी को भी नमस्कार मेरा, और सभी डाउनलाइन को मेरा नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।